हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद बुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ नई बुक के साथ, जिसका नाम है श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन, नाम रूप गुण लीला धाम, जिसे लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा अन्य कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं, जो इस प्रकार है। समर्पण। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने अपने गुरु महाराज को ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी को यह बुक समर्पित की गई है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापकाचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन श्रीमद राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। हम यह ग्रंथ अस्मदीय परमाध्यात्म श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परम परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हैं, जो प्रतिक्षण श्री श्री राधा माधव के दिव्य लीला गुण रूप एवं नाम के असीम माधुर्य का आस्वादन हेतु लालायित रहते हैं। विषय सूची इस प्रकार है। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे मंगलाचरण, भूमिका एंड आभार। आइए मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामने। इसका अर्थ है, मैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय लेने के कारण वे उन्हें अतिशय प्रिय है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। गुरुदेव, आप श्रील भक्ति वेदांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के प्रिय सेवक हैं। आप कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर रहे हैं तथा निर्विशेष और शून्यवादी से व्याप्त पाश्चात्य जगत का उद्धार कर रहे हैं। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैताचार्य श्री गदाधर पंडित तथा श्री प्रभु सहित अन्य सभी गौर भक्तों को प्रणाम करता हूँ। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामिनो। अर्थात कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण समस्त आनंद की आगार है, इसलिए उनका नाम भी दिव्य एवं आनंदमय है। कृष्ण का नाम पूर्ण है एवं समस्त दिव्यों रसों का स्वरूप है। जिस प्रकार चिंतामणि कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती है, उसी प्रकार कृष्ण का नाम सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर प्रदान करने में समर्थ है। किसी भी परिस्थिति में यह भौतिक नाम नहीं है, अर्थात भौतिक गुणों यानी सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण से कलुषित नहीं है। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त एवं आध्यात्मिक है और कभी भी प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता है। यह स्वयं कृष्ण से किसी प्रकार भिन्न नहीं है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.108। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनिककपिशवेचयन्ती च मालं रन्ध्रारवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद कीर्तिः। अर्थात अपने सिर पर मोर पंखा आभूषण, अपने कानों में नीला कर्णिकार फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश करके अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया है। अपने
अमृत से वेणु के छिद्रों को भरते हुए वे सभी को आनंद प्रदान कर रहे हैं और समस्त ग्वाल बाल उनके यश का गान कर रहे हैं। भागवतम 10.21.5। लीला प्रेम्णा प्रियाधिक्य माधुर्य वेणुरूपयोः इत्यसाधारणं प्रोक्तं गोविन्दस्य चतुष्टयम्। अर्थात लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य तथा रूप माधुर्य, ये चार माधुर्य श्री गोविंद के असाधारण गुणों के रूप में सुविख्यात है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.43। ऐसे श्री कृष्ण हमारी रक्षा करे जो निशांत के समय निकुंज से अपने गृह में प्रवेश करते हैं, जो प्रातः एवं संध्या के समय गोदोहन कर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो देर सुबह से गोचरण के समय अपने ग्वाल सखाओं के साथ विपिन विहार करते हैं, जो मध्याह्न और रात्रि की वेला में अपनी प्रेयसी श्री राधिका के सहित वृंदावन के विविध कुंज निकुंजों में रमण करते हैं, जो अपराह्न काल में अपने गृह लौटते हैं और जो देर शाम को अपने मित्र सखाओं के साथ हाथ परिहास आदि करके उनको प्रफुल्लित करते हैं। श्री रूप गोस्वामी कृत संक्षिप्त लीला स्मरण मंडल स्रोतम। गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनशया विहिताशयेन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात जिन्होंने गोलोक नामक अपने सर्वोपरि धाम में रहते हुए उसके नीचे स्थित क्रमशः वैकुंठ लोक, हरिधाम, महेश लोक तथा देवी लोक नामक विभिन्न धामों के विभिन्न स्वामियों को यथा योग्य अधिकार प्रदान किया है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्म संहिता श्लोक नंबर 43। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूमिका। किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम उसकी विशेषताओं से अवगत होना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी व्यक्ति का केवल नाम ही जानते हैं परंतु कभी उस व्यक्ति को देखा नहीं है तो उसके विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण रहता है। रूप का ज्ञान अर्थात उस व्यक्ति को अधिक पहचानना। किसी भी व्यक्ति के बाह्य रूप को देखकर या केवल उसके नाम से अपरिचित होकर भी हम उसके बारे में पूर्णतया नहीं जान सकते। इसके अतिरिक्त जब हमें यह ज्ञात होता है कि वह व्यक्ति कैसा है और कौन कौन से गुणों से अलंकृत है, उसके कार्यकलाप कैसे हैं, वह कहाँ रहता है, उसके सगे संबंधी कौन है तथा उसका संपर्क सूत्र इत्यादि क्या है, तब हमारा उससे घनिष्ठ परिचय होने लगता है। इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम उसके साथ अधिक घनिष्ठता और समीपता का अनुभव कर पाते हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी एक व्यक्ति है, अतः उनको पूर्ण रूपेण ज्ञात करने के लिए हमें उनके पवित्र नाम, मनोहर रूप, अनंत गुण, मृदु स्वभाव, मनोरम लीलाएं, प्रिय सगे संबंधी, हास्यास्पद मित्रगण तथा अलौकिक धाम आदि से तत्वतः अवगत होना आवश्यक है। परम भगवान सच्चिदानंदमय है और सदैव अपने उत्तम वैशिष्ट्य से युक्त रहते हैं। इन विशेषताओं के आधार पर वे सविशेष कहलाते हैं, परंतु जन सामान्य में इस तथ्य के विपरीत निर्विशेषवाद की अवधारणा भी व्याप्त है, जिसके द्वारा परम भगवान के वैशिष्ट्य को अत्यंत शालीनता से नकारा जाता है, परंतु यह धारणा शास्त्र संगत नहीं है। भगवान को निर्विशेष कहना घोर अज्ञान है। हाँ, अवश्य ही शास्त्रों में भी भगवान को निर्विशेष कहा गया है, परंतु ऐसे संबोधन के द्वारा भगवान के वैशिष्ट में प्राकृत तत्व का निषेध कर उन्हें अप्राकृत सिद्ध किया गया है। अतः निर्विशेष कहने से श्री कृष्ण के वैशिष्ट में प्राकृत तत्व का निषेध तथा अप्राकृत तत्व की स्थापना, यही अभिप्राय है। निर्विशेषवाद एवं मायावाद की अवधारणा अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि
श्री कृष्ण परम वैशिष्ट्यवान है और वे ही निर्विशेष पहलू तथा परमात्मा स्वरूप के भी स्रोत है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू की अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित्त पहलू की अनुभूति है। परंतु भगवान की अनुभूति समस्त दिव्य स्वरूपों सत चित्त तथा आनंद की अनुभूति है। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति होती है तो वह परम सत्य के इन पहलुओं को पूर्ण रूप से अनुभव कर पाता है। इस ग्रंथ के माध्यम से एवं वैशिष्ट्यपूर्ण भगवान की स्थापना की जा रही है। विविध मतानुसार परम सत्य को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, परंतु विरला ही कोई उन परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को यथोचित प्रकार से समझ पाता है। केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही वे विरले परमात्मा होते हैं जो कि श्री कृष्ण को ठीक ठीक समझ पाते हैं। उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए इस ग्रंथ को प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके द्वारा अमूल्य रत्न सदृश भगवान श्री कृष्ण जन समुदाय को सुलभ हो सके। और फिर क्या, जिसके पास कृष्ण है उसे भला तीनों लोकों में और प्राप्य ही क्या है। प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा उनके नाम रूप गुण लीलाएं धाम स्वभाव माता पिता का परिचय मित्रगण इत्यादि के विषय में तत्वतः अवगत होकर हम श्री कृष्ण के साथ पूर्व विस्मृति आत्मनीयता का पुनः अनुभव कर भक्तिमय संबंध स्थापित कर पाएंगे। इस भौतिक जगत में भी व्यक्तियों के नाम रूप गुण इत्यादि होते हैं, परंतु वे भौतिक स्तर पर ही होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण का वैशिष्ट्य पूर्णतया आध्यात्मिक है। जो उनके नाम रूप गुण लीला परिकर तथा धाम सभी उनसे अभिन्न है, अर्थात वे समस्त वैशिष्ट्य भी उनकी भांति नित्य सिद्ध और सच्चिदानंद है। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंद कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.136। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। शरीर और आत्मा में यह भेद बद्ध जीवात्माओं में होता है। बद्ध व्यक्ति का शरीर उनकी आत्मा से भिन्न है और उनका नाम उनके शरीर से भिन्न है। यदि किसी व्यक्ति का नाम मिस्टर जॉन है और हम यहाँ बैठकर मिस्टर जॉन पुकारते हैं तो वह व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं हो सकता, परंतु यदि हम कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं तो कृष्ण तुरंत हमारी जीवा पर उपस्थित हो जाते हैं। यदि हमें प्यास लगती और हम जल जल कहते रहते हैं तो हमारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि जल शब्द जल से भिन्न है। उसी प्रकार आम आम करने से हम आम का आस्वादन नहीं कर सकते। आम खाया जाए तभी स्वाद ले सकते हैं और जल पीने से ही प्यास बुझती है, परंतु भगवान का नाम लेने से भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण में की गई है, जब भगवान नारायण मुनि से कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। उदाहरण के लिए जब सूरदास जी प्रभु के गुणगान गाते थे तो श्रोता वर्ग में साक्षात श्री कृष्ण उत्पन्न रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य शिक्षाष्टकम में हम पढ़ते हैं कि कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात सदा हरि का कीर्तन करना चाहिए, परंतु हमें समझना होगा कि केवल कृष्ण के नाम कीर्तन को ही कीर्तन नहीं कहा जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि के उच्च स्वर में से किए गए शब्द को कीर्तन कहते हैं। नाम लीला गुणादिना मुच्चे भाषा तो कीर्तनम। जब हम इस प्रकार कृष्ण के नाम चरित्र क्रियाओं का बारंबार कीर्तन करेंगे तो जो मिष्टी के समान मधुर है, तब हमारा अविद्या रूपी पीलिया रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाएगा। जब हम कृष्ण के अभिन्न स्वरूपों का श्रद्धापूर्वक श्रवण तथा कीर्तन करते रहेंगे तो श्रद्धा से हमारी प्रगति निष्ठा तक होगी और फिर हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम को प्राप्त साधुगण सदैव भगवत विषयों में रमण करते रहते हैं। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुणरूप नाम
प्रतिक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। मैं अपने श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो प्रतिक्षण श्री राधा माधव के दिव्य लीला गुण रूप तथा नाम के असीम माधुर्य का आस्वादन करते हैं। श्री कृष्ण के मधुर नामादि का चिंतन तथा आस्वादन करना ही शुद्ध भक्तों का एकमात्र जीवन है। वह उस हंस की भांति है जो सदैव भगवत विषय सदृश शीतल सरोवर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कर्ण तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य शनै शनै भक्ति पथ पर अग्रसर होता है। कृष्ण के नाम रूप गुण इत्यादि संयुक्त रूप से भक्त की भक्ति रूपी लता का पोषण करते हैं। जैसे जैसे साधक ध्यान पूर्वक हरिनाम का जप करता है, उसे क्रमशः आध्यात्मिक दिव्य रसों का अनुभव होने लगता है। श्री हरिनाम चिंतामणि में इस प्रक्रिया की तुलना पुष्प के प्रफुल्लित होने से की गई है। भगवान के दिव्य नाम को इस दिव्य रूपी रस रूपी पुष्प की कली कहा गया है। निरंतर ध्यान पूर्वक जप करने से इस पुष्प की कली खिलती है और भगवान कृष्ण का श्याम सुंदर रूप साधक के हृदय में प्रकट होता है। तत्पश्चात इस कली की आकर्षक सुगंध की भांति भगवान के 64 दिव्य गुणों की अनुभूति होती है। जब पुष्प पूर्ण विकसित होता है, तब श्री भगवान की लीलाओं का दर्शन होता है। अंततोगत्वा श्री कृष्ण के दिव्य राज्य गोलोक वृंदावन का साक्षात्कार होता है। यद्यपि यह अनुभव दिव्य है, परंतु गंभीरता पूर्वक जप करने वाले साधक के लिए यह साक्षात्कार इसी भौतिक जगत में संभव होता है। शास्त्रों में प्रदत्त समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम रूप गुणों तथा लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे श्री कृष्ण के पाद पद्म में अहेतुक प्रेम उत्पन्न हो सके। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में नारद मुनि ने भगवान नाम की तुलना धनुष से की है, जिसमें शुद्ध जीव तीर स्वरूप में स्थित है और जिसका लक्ष्य भगवत धाम है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि यदि कोई भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी बाण से भगवान कृष्ण के चरण कमलों को वेध देता है, तो उसे भक्ति के इस शौर्य रूप कार्य के लिए भगवत धाम वापस जाने का लाभ प्रदान होता है। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नामक यह ग्रंथ उसी लक्ष्य की सफलता हेतु वैष्णव समाज को एक विनम्र भेंट है। यह ग्रंथ वर्षों पूर्व संपन्न हमारी प्रारंभिक भागवत कथा का ही संकलन स्वरूप है। हमारी सर्वप्रथम भागवत कथा में इसी विषय का चयन किया गया था। कथा की शैली कुछ भिन्न होती है, परंतु उसको पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने हेतु सर्वप्रथम प्रवचन को लिपिबद्ध किया गया, फिर उसका संशोधन तथा परिष्कार कर अनेक चित्र एवं उदाहरणों के साथ विभूषित किया गया है। परिणाम स्वरूप इस ग्रंथ ने ये आकार प्राप्त किया है जो आपके हाथों में है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के वैशिष्ट्य को इन कुछ पृष्ठों में लिपिबद्ध करना स्वप्न तुल्य है, परंतु फिर भी व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के महिमा गायन में यह लघु ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिंदी में प्रस्तुत किया जा रहा है। तुष्ट ए हरिभक्तानां कृष्ण स्वरूप चिंतनः प्रस्तुतोऽपि महद् ग्रंथः कृष्ण तत्व प्रकाशकः। अर्थात श्री हरि के भक्तों के प्रीति विधान हेतु श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन नामक यह उत्कृष्ट ग्रंथ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कृष्ण तत्व को भलीभांति प्रकाशित करता है। अंततः इस कृत्य का प्रयोजन इसके अध्ययन से ही सफल होगा। हमें विश्वास है कि संपूर्ण वैष्णव समाज इस कृत्य के अध्ययन से कृत्य होंगे और उनकी नाम से धाम तक की यात्रा सुसंपन्न होगी। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। आभार।
परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने इस बुक के लिए काफ़ी डिवोटीज़ का आभार व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण स्वरूप चिंतन ग्रंथ का प्रकाशन कतिपय समर्पित भक्तों के द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान द्वारा संभव हो पाया है। इस कार्य को संपन्न करने में जो कष्ट उन्होंने उठाया उसके लिए मैं प्रत्येक भक्त का आभारी रहूँगा, जिनके नाम इस प्रकार हैं। आगे गुरु महाराज जी बताते हैं, मैं इस्कॉन पंढरपुर एवं भक्तों का भी आभारी हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ की संरचना में विविध प्रकार की सहायता की। अंत में मैं उन सब भक्तों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस ग्रंथ के लिए आर्थिक सहयोग दिया और इस ग्रंथ के प्रकाशन को संभव बनाया। मैं इस ग्रंथ को इस सोपान तक पहुंचाने में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आभारी रहूंगा। यही कामना है कि व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण आप सबके ऊपर भरपूर कृपा वृष्टि करे और आपको शुद्ध भक्ति प्रदान करे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नाम तत्व, शब्द परब्रह्म और श्री कृष्ण नाम। हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।